ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी देख रहा हूँ दिनेश चंद्र प्रभु जी भी हैं। दिनेश चंद्र प्रभु जी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? क्योंकि मैंने अभी आपसे चर्चा करी थी, आपको जो है थोड़ा सा अपना कर दिया, तो इधर मेरे ख्याल से फेसबुक पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप लोग शायद नहीं दिखा होगा ना थोड़ी देर तक। ये मेरा फेसबुक रिकनेक्ट हुआ बार बार, तो कोई बात नहीं। तो आज हमारा जो है श्रीमद् भागवतम का 2.7.43 से लेकर के आज हम 46 तक पढ़ेंगे। उसमें ब्रह्मा जी ने क्या क्या और बोला है वो सब सुनेंगे हम लोग, ठीक है? कहते हैं ब्रह्मा जी, वेदाहमंग परमस्य हि योग मायां यूयं भवश्च भगवानत दैत्यवर्यः पत्नी मनोः सच मनुष्य तदात्मजाश्च प्राचीन बहिर्लिंग भुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुलैल मुचुकुंद विदेह गाधीर ग्वंबरिश सगरा गयनाहुषाद्याः मांधात्र शतधन्व नुरंत देवा देव व्रतो बलि रमूर्तरयो दिलीपः सौभर्युतंक शिविदेव लप्पिपलाद सारस्वतो पराशर भूरिषेणा येने विभीषण हनुमधु उपेन्द्र दत्त पार्थार्षिषेण विदुर श्रुतदेव वर्याः। ये 3 श्लोक हैं। इसमें आपने जितना शब्द सुने हैं वो सब क्या है? भगवान के केवल नाम है, वो भगवान के भक्तों के नाम है। जितना भी आपने सुना, तो ब्रह्मा जी इस समय बता रहे हैं कि भगवान के कौन कौन से भक्त हुए हैं और कौन कौन से भक्त होने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो भक्त होने वाले, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे? जो होने वाले भक्त हैं उनके बारे में जानकारी कैसे मिल रही है? जो होने वाले भक्त हैं एक्चुअली उनके बारे में जानकारी पहले से होता है कि ये भक्त ऐसे इस समय पर आएंगे। तो कहेंगे अच्छा जो नए नए भक्त बन रहे हैं उनका क्या? जो अभी भक्त बने हैं, जो भक्त अभी आ रहे हैं, उनका क्या होगा? यानी जितने भक्त सोचिए अभी जो नए नए भक्त बन रहे हैं, तो उनका नाम तो जो यानी ब्रह्मा जी ने मान लीजिए धोखे से नहीं लिया हो, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा जी को पता है कि भले ही किसी जगह ऐसा परिवार में जन्म ले जहाँ वो क्षत्रिय परिवार हो या कोई और परिवार हो, वहां जन्म लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये व्यक्ति जो है किसी भी कीमत में भक्त ना बने। यानी कुछ समय तक, जैसे आप हम सब लोग सोचिए हम लोग कैसे रहे। हम जब छोटे थे तो हम लोगों ने किस तरह से रहा, पता नहीं क्या क्या भक्ति करते रहे, नहीं भक्ति किया हमने।
लेकिन जैसे जैसे अब आप बड़े हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है, और आप जो लोग एक कि हमें किस समय क्या करना चाहिए, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इस भक्ति करने से मुझे ये मिलेगा, वो भक्ति करने से मुझे वो साधन प्राप्त होगा। हम ऐसे अपने साधनों को जानने लगे और समझने लगे, है ना। तो जो कहते हैं इधर नारद ब्रह्मा जी पूरा नारद जी को एक एक विषय बता रहे हैं। क्या कहते हैं? यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। तो ये कौन समझ सकता है? जो शरणागत जीव है। जो शरणागत जीव नहीं है वो भगवान की इतना भी नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले अगर भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, है ना। अगर हम भगवान के शरणागत हो गए तो हम भगवान को जान सकते हैं। तो अब इधर कई लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान के शरणागत का होने का क्या मतलब है? तो जो है, इसीलिए मैंने आज जो टॉपिक दिया है वो दिया है कि भगवान के शरण में कैसे जाया जाए, ऐसा क्या तरीका है। तो देखिए, जब हम किसी के भी शरण में जाते हैं तो उसका सबसे पहला तरीका होता है समर्पण। हम उसके लिए समर्पित होते हैं, किसी के भी उद्देश्य देख लीजिए। तो इधर भगवान ने इधर बोलते हैं कि फिर भी शरणागत जीव होने के नाते, यानी केवल वही भगवान को समझ सकते हैं जो भगवान के शरणागत है। बाकी लोगों को क्या लगेगा कि अरे जो है इसमें भगवान कौन है, अरे सब झूठ मूठ बोला जा रहा है। तो अब कहते हैं इसमें कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां इन सभी को भी ज्ञात है। किन सभी को ज्ञात है? कौन कौन है जिनको भगवान की शक्तियां ज्ञात हैं? यानी वो लोग जो लोग नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम जो दिया है उन्होंने, वो किसका नाम दिया है? भगवान सर्वशक्तिमान शिव भगवान का। यानी आप कहते हैं, देखिए, ईश्वर शब्द शिव जी के लिए है, परम ईश्वर शब्द भगवान कृष्ण के लिए है ना, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं उनको। तो इधर कहते हैं सर्वशक्तिमान शिव। और कौन? नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज और स्वयंभू मनु, है ना। यानी प्रहलाद महाराज कहाँ पे पैदा हुए थे? राक्षस कुल में पैदा हुए थे। तो क्या जो राक्षस कुल में पैदा हुआ है, क्या वो भक्त बन सकता है? देखिए, इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? प्रहलाद महाराज की से बढ़िया, जिसके खुद के पिता उसको मोटिवेट करे तो नहीं, उधर नहीं जाना, और वो पिता के खिलाफ चला गया भगवान की भक्ति के लिए, है ना। ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने में मिलते हैं। वैसे क्या होता? भोग ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्म धर्मा। यानी अगर जो पुत्र है वो पिता की जो धर्म करता है, जो भी फॉलो करता है, पुत्र मैक्सिमम अपने पिता को फॉलो करता है कि मेरे पिताजी माताजी ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन वो बिल्कुल विरोधाभास हो गया। राक्षस कुल में होने के बाद भी भक्ति अंदर से उसमें थी, क्योंकि किसका संग मिल गया था? उसको नारद जी का संग मिल गया था। यानी किसी भक्त का लव मात्र बहुत छोटे समय के लिए भी अगर संग मिल जाए तो हमारे अंदर भक्ति टूट जाती है आकर के, है ना। अगर छोटा लव मात्र संग, एक थोड़ा समय के लिए भी किसी शुद्ध भक्त की हमें दर्शन हो जाए, या उनको हम छू लें, या उनकी बात हमारे कानों तक पहुंच जाए, तो हमारा कल्याण हो जाता है और हम भक्त बन सकते हैं। तो कहते हैं सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महाराज, महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, ये सब लोग उनके पुत्र पुत्रियां हैं। देखिए, दिनेश चंद्र प्रभु ने बिल्कुल बढ़िया लिखा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसीलिए दिनेश चंद्र प्रभु मैं आपको बिल्कुल मिस करता रहता हूं, आप आगे सीधे रेफरेंस डालते रहते हैं उसमें। तो देखिए, ये लव मात्र थोड़े समय के लिए साधु की संगत अगर मिल जाए, हमें साधु संग मिल जाए तो क्या होता है? थोड़े समय के लिए तो हमारा भक्ति बिल्कुल चूर चूर आ जाती है, बिल्कुल भर जाती है हमारे अंदर आकर के। अब इधर कहते हैं प्राचीन बरी ऋभु और वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, येल, मुचुकंद, महाराज जनक, गाधि, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुष, मंधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, सब कौन है?
भगवान के भक्त रहे हैं, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ जो ब्रह्मा जी ने पढ़े हैं। भीष्म, लोग कहते हैं भीष्म पितामह जो है अपोजिट पार्टी में लड़े, भगवान कृष्ण के अपोजिट में थे, ऐसा क्यों उन्होंने किया, है ना? भीष्म पितामह भगवान के अपोजिट में क्यों थे, जबकि वो तो जो है भगवान के अगर भक्त है तो साथ में रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति है जो अपनी प्रतिज्ञा के आगे कुछ नहीं समझता, वो क्या करेगा? वो केवल और केवल एक ही काम करेगा, अपनी प्रतिज्ञा। उसको पता है कि बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि कौन है, बुद्धि कौन देता है? स्वयं भगवान देते हैं। उसको पता है कि अगर मैं अपने आप को भगवान के विरोध में भी खड़ा हूं तो भी मैं भगवान के लिए ही खड़ा हूं, है ना? और जो है वो कहते हैं बलि, अमूर्त, रय, दिलीप, सौभरी, उतंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिश्रयण, विभीषण। विभीषण कौन है? राक्षस कुल में पैदा हुए, है ना? बिल्कुल देखिए वही विभीषण कौन? स्वयं जिसका भाई रावण हो, है ना? वो अपने भाई को छोड़ करके किसके पास आ गए? रामचंद्र जी की शरण में आ गए। और आपने देखा था ना, रावण को लंका लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत मेहनत, है ना? वो युद्ध जीता, कुबेर से लूट के लेके आ गया अपने भाई से, और सोने की लंका को, और साथ में उसमें बहुत अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए उस राज्य, वहां राज्य लगातार करते रहने के लिए सक्सेसफुली लगातार वो खूब शिव जी की भक्ति पूजा करता रहा। लेकिन विभीषण केवल क्या हुआ? भगवान की शरण में गए, बस उनको प्रणाम किया, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे एक ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। और भगवान ने स्वीकार करके अभिषेक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। तो भगवान की भक्ति, लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करके जो है हमें क्या मिलेगा? तो विभीषण को क्या मिला? सोने की लंका मिल गई, है ना? यानी भौतिक जगत में इसको जो प्राप्त हो सकता था मैक्सिमम उससे ज्यादा मिल गया। जो कभी वो सोच नहीं सकता था कि ये भी मुझे मिलेगा, उसको वो मिल गई। ध्रुव महाराज को हजारों साल राज्य करने के लिए बड़ा सा राज्य मिल गया। यानी जो भी जो भगवान की भक्ति किए, अर्जुन को पूरा हस्तिनापुर क्या पूरा विश्व मिल गया। यानी अब कोई कहे कि भगवान की भक्ति करके सब कुछ छोड़ना है और भगवान उल्टा हमें दे रहे हैं, ऐसा कैसे? यानी भगवान की एक तरफ कहते हैं भक्तों को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और जो भक्ति करे भगवान ऊपर से कहते तुम करो, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरा भक्त जो भी काम करेगा सब 100 भक्त जोड़ देगा। यानी मेरे भक्त को अगर मैं राजा बना दूंगा तो सारी प्रजा को मेरा भक्त बना देगा, उसी को मैं कह दूंगा जा तू जंगल चला जा, तो वहां किसको बनाएगा? यानी भगवान किसी को जंगल जाने के लिए नहीं कहते। एक उदाहरण दे दीजिए जहां जो जंगल जाके भक्ति करा था उसको वापस कहते हैं जाके राजा बन जाओ। ध्रुव राजा गए थे जंगल में भक्ति कर थे, 6 महीने में पूरे ब्रह्मांड की हवा रोक दी, उसको क्या कहते हैं? जाओ वापस जाओ, राजा बनो जा करके। तो उल्टा है, हमारे सोच उल्टा है। भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है अगर वो राजा बन गया तो पूरे विश्व को, पूरे देश को राजा भक्त बना देगा। अगर घर में जो घर का मुखिया पिता है अगर घर में भक्त हो गया तो पूरे परिवार को भक्त बना देगा। इस तरह से करके वो भगवान को जो है पता है, इसलिए अपने भक्तों को समाज के बीच में ही रखना चाहते हैं। एक उदाहरण बताइए जिसे भगवान ने बोला तू जंगल जा, चल जंगल जाके भक्ति कर। अर्जुन को राज दिलाया, पूरा पूरा विश्व का राज दे दिया। ध्रुव को दर्शन दिए, कहते तू राज्य कर। प्रहलाद महाराज दर्शन किए, कहते राज्य कर। सबको कहते तू राज्य कर, है राजा बन, सुख भोग। ऐसा कौन है जिसको बोल दिया तू जंगल जा, जंगल से खींच के राजा बना दिया? तो गलत फहमी है। कोई कहता है कि तुम भक्त हो, तुम जो है तुम करोड़पति हो, क्या ऐसा कोई भक्त बता दो जो गरीब हो? हमारे भक्त तो भगवान के शरण में है, लक्ष्मीपति के शरण में भगवान है, तो गरीब तो हो ही नहीं सकते, वो तो बहुत अमीर है। यानी जो भक्त भगवान की शरण में है, और भगवान कौन है? लक्ष्मीपति हैं, तो वो तो जो है भगवान उनको सब कुछ ऐसे लुटा देते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना, सब दे देते। हरे कृष्णा परमजीत प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। तो कहते हैं कि अगर विभीषण को केवल भगवान की शरण में आकर के ही सब कुछ प्राप्त हो गया था। हनुमान जी जो है इतने परम भक्त कि वो जो है सब सोते हैं तो राम राम राम, जगते हैं तो राम राम राम, जो भी बोलते तो राम राम, जब भी कुछ भी करें। ये किसने किया? हनुमान। तुम इतना बड़ा पहाड़ लेकर के आ गए, कैसे?
सब मेरे प्रभु की माया है, सब उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है। अरे तुम इतनी स्पीड से पूरा छलांग लगा के तो 5 मिनट में पहुंच गए, पूरा लंका सुहा करके आ गए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सब कुछ मेरे भगवान राम की जो है पूरी कृपा है मेरे ऊपर। भक्त ऐसा करता है, वो नहीं कहता देखो मैंने ऐसा किया, वो ये नहीं कहता कि मैंने ऐसा किया, वो कभी ऐसा नहीं कहता। वो कहता सब मेरे प्रभु राम ने मुझे भक्ति दी है, इतना शक्ति दी है। ऐसे हम लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं। तो ये जो भगवान, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कार्य किया है। सुखदेव गोस्वामी माया के चंगुल में ना पड़ जाए, इसलिए माँ की गर्भ में 12 साल बने रहे कि माया ना घसीट ले उनको। ऐसे ऐसे भक्त हैं, सोचिए, हम सोच भी सकते उस ऊंचाई पे। अर्जुन को लालच मिला, माया चाहिए कि भगवान कृष्ण चाहिए माया मतलब भगवान की सेना चाहिए कि भगवान चाहिए। अर्जुन कहता है मैं तो नारायण चाहता, नारायणी सेना क्या करूंगा, है ना। अर्जुन को तो भगवान चाहिए। हमसे बोला जाए 2 करोड़ मिलेगा कि भगवान का थोड़ा भक्ति छोड़ दो तुम्हें 2 करोड़ मिलेगा। तो जो है आप हमको हाँ 2 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दो 4 10 करोड़ दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, भगवान की भक्ति तुम अगले जन्म भी कर लेंगे। तो ऐसे ही हमारा समय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तु की त्वयि। हम लोग क्या कहते हैं, हा धनम हा जन्म हा सुंदरी कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे धनम के अर्जन में ही बीते हैं? हम क्या सोचते हैं, हमारा जन्म है भगवान बस धन के अर्जन में बीत जाए और खूब लक्ष्मी आ जाए। और भगवान क्या कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जन्म न सुंदरी, न धन चाहिए न लोग चाहिए मेरे पीछे की मेरी जय जयकार करें, न कोई स्त्री से संग चाहिए, मुझे केवल आपकी जन्म जन्मांतर आपकी केवल भक्ति चाहिए। तो जो है आश्रयण विदुर शुद्धदेव इत्यादि ये सब बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। कहते हैं ये भक्त, कुछ भक्त भविष्य में आएंगे, कुछ भक्त आ चुके हैं, है ना। और क्या होता है कि फिर कई लोग कहते हैं ठीक है मैं भक्त बनना चाहता हूं, मुझे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, मैं डिवोटी बनना चाहता हूं। तो सबसे पहले डिवोटी अगर बनना चाहे तो क्या करना चाहिए, कौन बताएगा। डिवोटी बनने का सबसे पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप टू बी अ डिवोटी, श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण से कुछ पता चल जाए तो सेकंड क्या है, तो श्रवण किससे करेंगे। श्रवण करने के पहले भी एक चीज आता है, वो है क्या है, संग, है ना। संग, सत्संग, यानी वैष्णवों का संग करना चाहिए। हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं हमें उनका संग करना चाहिए। सबसे पहला संग करना चाहिए। जैसे ही हम संग करने में आ जाते ना, तो संग करेंगे तो किसका संग, ऐसा नहीं अब संग किसका, एक आदमी दारू पी रहा है और सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, मैं तो धुएं में उड़ाता चला गया वाला केस कर रहा है, तो उसको कोई फायदा नहीं है ना। यानी हमको संग किसका करना चाहिए, हमें जाने के लिए बहुत जो है बहुत सोच समझ के संग करना चाहिए। अंजलि माता जी कह रहे हैं दूसरों की निंदा ना करना चाहिए। बिल्कुल सही माता जी, दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। कोई खास बात पता है क्या है जब हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं ना, तो उसके सारे पाप हमें लग जाते हैं, है ना। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके सारे क्या लगते हैं, सारे पाप हमें लग जाते हैं, जिसने पाप किए होंगे, और हमारे पुण्य उसको चले जाते हैं सोचिए, अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो उसके द्वारा किए गए पाप हमें लग जाते हैं और हमारे दिए द्वारा किए गए पुण्य उसको मिल जाते हैं। बताइए निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे। जब भी आप किसी की बुराई करते हैं ऐसा होता है। जोगेश प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या। मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, है ना। तो जो है इसमें क्या होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है क्या दिनेश चंद्र बोले, साधु संग से भक्ति बीज प्राप्त होता है। साधु संग से भक्ति बीज, भक्ति लता बीज, है ना।
तो जो भक्ति लता बीज क्या है, अगर आप किसी साधु संग करते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, जब भी कोई साधु हमारे सामने प्रकट होता है, आता है, और वो भक्त हमारे सामने प्रस्तुत होकर हमें 2 शब्द बोल देता है, वो एक बीज पहुंच जाता है हृदय में। हमें लगता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक दिन आता वही बीज धीरे धीरे बड़ा होता जाता है हमारे सबके साथ। आप सोचिए, सब लोग अपना अपना पास सोचिए। मुझे बुलाया जाता था कभी भक्ति कक्षा के लिए, मैं कहता चलो वहाँ खाना फ्री का मिलेगा, चलते हैं। ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20 ईयर्स पहले ऐसे बुलाते तो मैं कहता खाना फ्री मिलेगा, चलो चला जाए। और वो खाना फ्री खाते खाते खाना फ्री खिलाना शुरू कर दिया खाना फ्री खाते खाते इतनी फ्री की आदत हो गई कि फ्री खिलाना शुरू कर दिया, चलो सबको खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, खूब खिलाओ। फिर कहते हैं 46वें श्लोक में, ते वै विदन्त्य तितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूढ़ शबरा अपि पाप जीवा यद्यत् भूतक्रम परायणशील दीक्षिक्षा स्त्रीजना अपि किमु शुद्ध धारणाये। कहते पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग, जैसे स्त्री, शूद्र, हूढ़ यानी पर्वती लोग, शबर ये साइबेरिया वासी जो होते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी, ये सब क्या होते हैं भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं, है ना। तो जो भगवान के शरणागत आ जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो अब इधर एक कंफ्यूजन होती, स्त्री मैं स्त्री कौन है, तो आपको पता है कलयुग में हम सब स्त्रियां हैं, पुरुष स्त्री हमें डिस्टिंग्विश नहीं है। जो भगवान का भक्त बनेगी, इसीलिए हम सब कहते हैं ना भगवान केवल एक ही पुरुष है, वह भगवान। तो हम सब पापी जन लोग हैं, हम सबको भगवान के शरण में आकर के हमारा उद्धार होता है। वे भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के जंगल से छूट जाते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण जाकर के, तो पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, भगवान के शरण में जाकर के। तो भगवान के शरण में कैसा जाया जाए बताते हैं, भगवान के शरण में कैसे जा सकते हैं, कहते हैं भक्तों के शरण में जाए। अगर भगवान के शरणागत होना है तो भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा, वाया भक्त, यानी भक्तों के माध्यम से भगवान की शरण में जाया जा सकता है। डायरेक्टली पहुंचना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। बता कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके पैर पढ़ूं। कहते हे गुरु जी, आपने मुझे गोविंद का रास्ता बताया है, इसलिए मैं आपके पैर पढ़ता हूँ, मैं आपकी शरण पहले आता हूँ। तो भक्तों का पथ के द्वारा भगवान तक जाया जा सकता है, डायरेक्टली भगवान तक पहुंचने हमारी क्षमता नहीं है। और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से छूट सकते हैं। और माया के चंगुल में हम सब फंसे पड़े हैं, सब फंस गए हैं। तो छूटने का एक ही रास्ता है, तो जो दलदल में फंसा है उसे कौन निकाल सकता है, जो दलदल के बाहर हो। तो जो दलदल के बाहर हो वो दलदल से निकाल सकता है। तो रुचिरा माता जी कहते हैं, प्रभु जी भक्त कैसे ढूंढें। माता जी बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भक्त कैसे ढूंढें, है ना। देखिए माता जी, दो चीजें, एक व्यक्ति कहाँ रहता है और क्या पहनता है इसमें नहीं जाना चाहिए। कोई व्यक्ति धोती कुर्ता तिलक लगा करके धाम में रहने चला गया उल्लू बनाने के लिए, तो वो बस धाम में रह गया तो मैं उसके साथ लग जाऊं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमें भक्त कैसे पता चलेगा, भक्त पता चलता है बातों, लोगों के बातों से। कैसे, अगर वो भगवान लगातार भगवान के अपने आपकी जगह भगवान को हर चीज का श्रेय देता है, वो भक्त है। कुछ लोग कहते देखो मैं तुमको ये बना दूंगा, मैं तुमको भक्त बना दूंगा, ऐसे लोग भक्त कभी नहीं होंगे, उसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए। कभी भी जिसके अंदर मैं आता है ना, मैं ऐसा कर दूंगा, वो भक्त नहीं होता। भक्त कौन होता है, मैं आपके साथ लग करके भगवान के हम सब साथ साथ मिलकर दर्शन करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक रास्ता दूंगा जिससे भगवान तक हो सकता है जाया जा सके, बाकी आप प्रयास करेंगे। तो फिर भक्त कैसे, ये प्रश्न माता जी ऐसा है जो बहुत ही विशाल प्रश्न है। इसका मैं आपको कई रेफरेंस देकर आंसर करना चाहता हूँ, और 10 बज गया है। तो मैं आपको जो है ये आंसर कल करूँ तो चलेगा क्या, कल आप आएंगे रुचिरा माता जी? कल मैं आपको कुछ रेफरेंस देके बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत उत्तम है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही तो आप एक बार इसमें बोल दीजिए, ताकि मैं कल इस प्रश्न का उत्तर ले सकूं। ठीक है, तो जो माता जी ने पूछा भक्त कैसे ढूंढें, ठीक है माता जी, धन्यवाद आपने कंफर्म करने के लिए। तो कल आप पक्का 9:30 बजे आ जाइएगा, 9:30 पे आइएगा। मैं आपको सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, भक्त कैसे ढूंढें, रेफरेंसेस के साथ।
जो जो साधुओं ने जो जो बताया, भक्तों ने, बड़े बड़े भक्तों ने बताया, उसके हिसाब से मैं इसका प्रश्न दूंगा। तो जो है, और इस तरह से माया के चंगुल से छूटा जा सकता है। तो माया के चंगुल से छूटने के लिए तो माता जी ने पहला प्रश्न पूछ लिया, भक्त कैसे ढूंढे। तो इस प्रश्न का उत्तर जब हमको मिलेगा ना, हमें अपने मन से पता चल जाएगा कि भक्त ऐसे ढूंढना है और भक्तों के साथ कैसे बिहेव करना है, और हमारे भक्तों के साथ ऐसे रहने से हमारे साथ क्या होगा। हमें 2-3 चीज़ें एक साथ सीख जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग बहुत सही समय पर आए, बिल्कुल समय पर आपने ज्वाइन किया और पूरा ध्यान सुना, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। किसी का और कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ डाल दीजिए। इसमें कोई भी मन में प्रश्न आ रहा हो, कुछ भी, कैसा भी प्रश्न आता है उसको डाल दीजिए। मैं कल वो प्रश्नों के उत्तर दूंगा आप लोगों के। और जो है स्काइप जितने भक्त हैं स्काइप में, आप लोग भी जो है कोई प्रश्न हो तो बताइए, तो आपके प्रश्न भी कल उठा लेंगे। ठीक है सभी लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कल के दिन फिर से। पहले हमारे देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक 15 मिनट्स का जपा सेशन होता है मॉर्निंग 7:15 से 7:30, और दूसरा 9:30 से 10 o'clock। मैं दिन में आपको 45 मिनट्स लेना चाहता हूँ और आप अपने 45 मिनट्स मुझे दीजिए। ठीक है, चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अलविराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा।